जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले बायोलॉजी का एक्सरसाइज 2 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो आइए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो इस चैप्टर को जानना हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्न्याशय, सी है अंडाशय एंड डी है एड्रिनल। तो अब करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीवर हो जाएगा। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। कैसी ग्रंथि है? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग क्यों पनपता है दोस्तों? किसकी कमी से पनपता है? ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से एंड डी मोटापा से। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है। दोस्तों आपको बताना है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए है थायराइड, बी है आपका यकृत, सी है ब्रिक एंड डी है ब्रिसन। तो थायरॉक्सिन का स्राव होता है दोस्तों थायराइड ग्लैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है और ये गला में पाया जाता है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन एंड डी है विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है जिब्रेलिन, सी है एथाइलिन एंड डी है ऑक्सिन। तो दोस्तों इथाइलिन जो है या फिर इसको एथिलीन बोलते हैं, ये फल को पकाने वाला हार्मोन है और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो इसको फल बेचने वाला जो है फल पकाने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करवाती है क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन ए है ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व एंड डी बेचैनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? दोनों प्रकार की होती है दोस्तों। अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी दोनों प्रकार की होती है दोस्तों। पैनक्रियाज जो होता है आपका, ये मिश्रण ग्लैंड होता है, ये दोनों होता है, अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्न्याशय। तो आपका ऑप्शन ए है अग्न्याशय, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड एंड डी है पिट्यूटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ब्रिक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ब्रिक के दोनों ओर यानी किडनी के दोनों ओर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है गोनेड्स, बी है आपका पिट्यूटरी, सी है अग्न्याशय एंड डी है एड्रिनल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एड्रिनल। एड्रिनल इसको बोलते हैं अभिब्रिक या अधिब्रिक बोलते हैं। वो ब्रिक के क्या होता है? ऊपर चिपका होता है, इसकी संख्या 2 होती है दोस्तों। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? ध्वनि ग्रहण करने के लिए दोस्तों संवेदी अंग कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। सेंसर ऑर्गन कौन है? ऑप्शन ए है प्रकाशग्राही, बी है ध्रवणग्राही, सी है श्रवणग्राही एंड डी है स्पर्शग्राही। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि एंड डी आपका अपटू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। उसी को एड्रिनल बोलते हैं दोस्तों, एड्रिनल इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क या अपवृक्क ग्रंथि कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित कहां से होता है दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एंड डी आपका अधिवृक्क ग्रंथि से, या फिर इसी को बोलते हैं एड्रीनल बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनल से निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक है। कोई क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा जो अंग है वो संवेदीग्राही नहीं यानी सेंस ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन ए है कान, बी है आंख, सी है नाक एंड डी है आपका दिमाग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिमाग। देखिए सेंस ऑर्गन जो होते हैं संवेदीग्राही जो होते हैं वो 5 होते हैं। यहां से आपका हो जाएगा आंख, कान, नाक। आंख, नाक, कान हो गया है ना, आंख, नाक, कान, गला और आपका एक हो गया दोस्तों त्वचा। क्या हो गया? त्वचा। तो इसमें आपका दिमाग नहीं आता संवेदीग्राही में, तो आपका संवेदीग्राही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहां से निकलता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पोन्स से एंड डी मेडुला से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। मेरु रज्जु कहां से निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। ये जो है हिंड ब्रेन यानी पश्च ब्रेन का भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, बी है ऑक्सीजन, सी है एथाइलिन एंड डी है एब्सेसिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन हो जाएगा। ये आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन इसको बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? ऑप्शन ए कहता है इंसुलिन, बी कहता है थायरॉक्सिन, सी कहता है एस्ट्रोजन एंड डी कहता है साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ये कोशिका विभाजन में कार्य करता है, कोशिका विभाजन का ये कार्य करवाता है दोस्तों, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है द्रुमिका, बी है सिनेटिक दरार, इसी को सिनेप्स कहते हैं, सी एक्सॉन एंड डी आवेग। तो दोस्तों जब दो तंत्रिका जब जुड़ती है तो उसको जोड़ को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिनेप्स कहते हैं उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ऑप्शन है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए एंड डी उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुकोशिकीय शरीर में हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम के द्वारा समन्वय होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों। तो रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन के द्वारा और तंत्रिका समन्वय यानी कि नर्वस सेल के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। आपका आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी ऊतक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में प्रतिचाप बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि से बोला जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको प्रधान नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि से कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है दोस्तों? ऑप्शन है नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है जिससे एंजाइम निकलता है वो नलिका युक्त होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका विहीन। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका दोस्तों कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है यकृत में, बी है आपका मस्तिष्क में, सी पक्वाशय में, एंड डी अग्न्याशय में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? उसी को हम लव हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, वर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन ए है टायरोसिस, बी है आपका ऑक्सीटोसिन, सी है थायरोट्रोपिन, एंड डी इंसुलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन या फिर इसको हम वर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जन्म के समय ये स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दो हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये आपका वर्थ हार्मोन कौन हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन है दोस्तों? ऑप्शन है एड्रिनलिन, बी है आपका एस्ट्रोजन, सी है आपका टेस्टोस्टेरॉन, एंड डी आपका इंसुलिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर, पुरुष हार्मोन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 है दोस्तों, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के द्वारा संभव हो पाता है दोस्तों? ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइन, सी है आपका एब्सिसिक अम्ल, एंड डी सभी सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है दोस्तों पतियों को पतझड़ करवाने में ये मदद करता है, यानी पतियों को अलग करवाने में मदद करता है। तो ये एब्सिसिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए है स्रावन, बी है परिशुद्धन, सी है अनुक्रिया, एंड डी है पुनर्भरण। दोस्तों ये जो है स्रावित होने वाले हार्मोन का जो समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है ना। ये जो है क्रिया अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, और ऐसे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ का वृद्धि दोस्तों, जड़ का वृद्धि कैसा वृद्धि है? ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन, एंड डी रसानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन, जड़ जो है जमीन के नीचे जाता है और ये गुरुत्वानुवर्तन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका भाग है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, एंड डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पश्च मस्तिष्क का ये हिस्सा है, ठीक है। ये जो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है दोस्तों, मतलब है ऐच्छिक क्रिया है, यानी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कौन सा काम होता है ना, इच्छा। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है का मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया कौन है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार क्या होता है? देखिए बमन, बमन क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चबाना दोस्तों, अगर हम हमारी ये चबाना जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, हम अगर चाहेंगे इच्छा होगा तो चबाएंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं चबाएंगे, ठीक है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये हमारी ऐच्छिक क्रिया, इच्छा होगा तो बोलेंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। लार का आना, लार का आना दोस्तों हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मिठाई देख के मुंह में पानी आ जाता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना दोस्तों, हृदय का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया है, तो कहता अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है जो चबाना। ऑप्शन नंबर बी आपका चबाना क्या हो जाएगा? ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बमन भी आपका अनैच्छिक क्रिया है, आंसर हमको मिल गया चबाना। आइए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेघा, बी है मधुमेह, सी है स्कर्वी एंड डी है एड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेघा रोग। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है दोस्तों? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क एंड डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों। वही क्वेश्चन नंबर 34 है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जैसे नाम से ही पता दोस्तों, साइटो है ना, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, साइटो माने कोशिका, मतलब ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन करके वृद्धि करवाने में मदद करता है। किसके? तो शीर्ष भाग को वृद्धि कराने में मदद करता है। ऑप्शन ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन में बहुत मदद करता है दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन। आइए क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन गति ऑप्शन नंबर ए छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी कैंडुला पर एंड डी कैक्टस पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुई मुई के पौधा पर, ठीक है। यह स्पर्शानुकुंचन करता दोस्तों, कैसा करता है? स्पर्शानुकुंचन। और प्रकाशानुकुंचन किसमें होता है? तो फूल का खिलना प्रकाशानुकुंचन कहलाता है, ठीक है, प्रकाशानुकुंचन गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन एंड डी एंड्रोजन। दोस्तों थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एड्स, बी है बेरी, सी है आपका घेघा एंड डी मधुमेह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जल, बी है खून, सी है संकेत एंड डी है आपका वायु। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? ऑप्शन ए है लोहा, बी है वसा, सी है प्रोटीन एंड डी है आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन, ठीक है। चलिए थायराइड ग्लैंड होता है, अबटू ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रिसन में, बी अंडाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में एंड डी पाराबटू ग्रंथि में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिसन में। लीडिंग कहाँ मिलती है? तो ये ब्रिसन में मिलती है लीडिंग कोशिकाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है?
ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वृद्धि में, बी है आपका श्वसन में, सी भोजन में एंड डी जनन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि में। ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है दोस्तों, और ये क्या करता है कि बिना बीज वाला फल उत्पादन में भी सहायक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन है इसमें तंत्रिका तंत्र का भाग? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी है रीढ़, सी है रज्जु एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तंत्रिका तंत्र का ये सारे के सारे भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, कहां से स्रावित होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है अंडाशय से, बी वृषण से, सी एड्रिनल ग्रंथि से एंड डी अग्न्याशय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय से। ये सारे के सारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन ये सारे फीमेल में स्रावित होते हैं, और फीमेल के कहा अंडाशय में स्रावित होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन कौन है दोस्तों? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है आपका एस्टिडियोल एंड इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एस्टिडियोल ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये आपके मादा जनन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी है यकृत, सी है वृषण एंड डी है थायराइड ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृषण हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है दोस्तों? ऑप्शन है एंड्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है एस्ट्रोजन एंड डी टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 47 है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में हार्मोन्स के द्वारा और नर्वस के द्वारा होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऑप्शन है आपका तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका और रसायनों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, हमारे हार्मोन और नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है वो किस तरह का रसायन है? ऑप्शन है ऑक्सिन की तरह, बी जिब्रेलिन्स की तरह, सी साइटोकाइनिन की तरह एंड डी वृद्धि रोधक की तरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धि रोधक की तरह। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन एंड डी है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। देखिए दोस्तों, वृद्धि कराने में ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है, और बिना बीज के फल को भी प्राप्त करने में ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है, और ऑक्सिन हार्मोन को कार्य करवाने में जिब्रेलिन्स हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों मिलकर के बिना बीज वाला फल को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन सा हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन है दोस्तों? ऑप्शन है ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन्स, सी एथिलीन एंड डी आपका साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरिबेलम एंड डी डायनसेफ्लॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला हो जाएगा, और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है दोस्तों? ऑप्शन है सेरिबेलम, बी है मेडुला, सी है आपका सेरिब्रम एंड डी है कार्पस कैलोसस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम, और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड से। आइए क्वेश्चन नंबर 54 है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी है पाचक रस, एंड डी है आपका पाराथायराइड हार्मोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? तो नरलिंग हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो दोस्तों हमारे शरीर में जो लैंगिक लक्षणों को, लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है, आंख में बाल आना, और भी लैंगिक लैंगिक क्रियाओं को यह नियंत्रण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन दोस्तों कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन है वृषण से, बी अंडाशय से, सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, एंड डी है आपका थायराइड द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है, और यह महिलाओं में लैंगिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी है थायराइड, सी है वृषण, एंड डी आपका यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत से पीत निकलता है, और इससे पीत निकलने के लिए नली होती है दोस्तों। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं पाई जाती, इसलिए ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन हार्मोन, सी इंसुलिन, एंड डी एंड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीएच हार्मोन, जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, या फिर इसको एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं दोस्तों। 58 क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या है ना? यह अम्ल क्या है? ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, बी है इथेनोइक अम्ल, सी है सिट्रिक अम्ल, एंड डी है ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मेथनोइक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेथनोइक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है सेरिब्रम, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन सेल जो है ये नर्वस सिस्टम की तंत्रिक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र जो है बनता है किससे? तो न्यूरॉन टिश्यू से बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू मिलकर के बनता है न्यूरॉन सेल से, है ना, क्योंकि कोशिका से ऊतक बनता है, और ऊतक से क्या बन गया? यहाँ पर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम बन गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है उद्दीपक को, बी पाचक रस को, सी हार्मोन को, एंड डी आवेग को। तो दोस्तों रासायनिक दूत कौन कहा जाता है? तो हार्मोन कहलाता है, रासायनिक दूत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, बी है क्रेनियम, सी है मस्तिष्क अस्टेम, एंड डी है आपका सेरिब्रम है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है। शरीर के नियंत्रण को बनाए रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन, एंड डी ए एंड बी दोनों। देखिए दोस्तों मेल में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। इस शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है एथिलीन, बी है साइटोकाइनिन, सी है ऑक्सिन, एंड डी है आपका ऑक्सीटोसिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है आनुवांशिकी, बी है कोशिका विज्ञान, सी है साइटोजेनेटिक्स एंड डी उत्तक विज्ञान। तो कोशिकाओं का अध्ययन दोस्तों कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन है रक्त कोशिका, बी है मांसपेशियां, सी है तंत्रिका कोशिका एंड डी है दिल की कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सेल ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन है वृषण से, बी है वृक्क से, सी है आपका अंडाशय से एंड डी थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है दोस्तों, ये मेल के ये जो है टेस्टिस से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा वृषण। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। ये दो संख्या इसकी 2 होती है, एक जोड़े के रूप में पाई जाती है और ये शरीर के बाहर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है थाइमस द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा एंड डी वृषण द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो एड्रिनल द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन है 1 kg, बी है 2 kg, सी है 1.4 kg एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.4 kg हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1450 ग्राम या फिर 1500 ग्राम 1.5 kg मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका 1.4 kg है तो आप 1.4 kg लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, मेरुरज्जु कहां से मिलता है? मेरुरज्जु दोस्तों कहां से मिलता है? ऑप्शन है पॉन्स, बी है मेडुला, सी है प्रामस्तिष्क एंड डी है अनुमस्तिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला से मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कि सेंस ऑर्गन नहीं है? तो सेंस ऑर्गन अभी बताया दोस्तों कि सेंस ऑर्गन की संख्या 5 होती है, आंख, नाक, कान, गला और त्वचा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है आंख, बी है नाक, सी मस्तिष्क एंड डी कान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और इसमें आयोडीन का होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन है क्लोरीन, बी आयोडीन, सी मैग्नीज एंड डी आयरन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों? ऑप्शन है एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन एंड डी साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन हो जाएगा और ये फल को पकाने वाला हार्मोन और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, मनुष्य के कपाल यानी क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 12 जोड़ी, बी 31 जोड़ी, सी 24 जोड़ी एंड डी 10 जोड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है दोस्तों? ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, बी अग्र मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, दांत की सबसे ऊपरी परत है क्या है? ऑप्शन है डेंटाइन, बी इनामेल, सी अस्थि एंड डी आपका क्राउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल। और ये शरीर की सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है इनामेल, सबसे कठोर जो है पदार्थ होता है इनामेल। अगर ये दांत में क्षरण हो गया दोस्तों तो आपके दांत क्या हो जाएंगे? आपके दांत जो है खराब हो जाएंगे, आपके दांत जो है धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से समाप्त हो गए। आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ये जो है आपके सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को करवा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।